कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 का दूसरा अध्याय है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। आज हम इसमें देखेंगे सबसे पहले उपयोगिता किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए, जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है उसी को उपयोगिता कहते हैं। जैसे हम भूख लगने में खाना खाते हैं तो उससे हमें संतुष्टि मिलती है। जो हमारी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, अगर वो पूरी हो जाती है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें उससे जो संतुष्टि मिलती है उसी को उपयोगिता कहते हैं। लेकिन इसमें हमको देखना है कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, टोटल यूटिलिटी क्या है। तो कुल उपयोगिता में देखिए, किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों की उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम रोटी खाते हैं, भूख लगने पर खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो पहली जो हम रोटी का उपभोग कर रहे हैं, पहली रोटी जब हम खाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। तो मान लीजिए पहली रोटी हमने को भोजन के रूप में ग्रहण किया तो उससे हमें 12 के बराबर हमको जो है कुल उपयोगिता मिली। कुल उपयोगिता कितनी मिली? 12 मिली। दूसरी रोटी अगर का हम यूज करते हैं तो दूसरी रोटी का यूज करने से क्या हो जाता है कि हमें जो है 15 के बराबर जो है हमारी कुल उपयोगिता प्राप्त हुई। तीसरी जो हम इकाई का उपयोग करते हैं रोटी का तो हमें 18 के बराबर प्राप्त होती है। चौथी इकाई का हम जब यूज करते हैं तो 20 के बराबर प्राप्त होती है। तो ये क्या होता है, इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखना है कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो क्या होता है, पहले से सबसे ज़्यादा मिलती है, दूसरे से उससे कम मिलती है, तीसरे से उससे कम, चौथी से उससे कम। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमारी उपयोगिता कम हो जाती है, लेकिन जो हमारी टोटल उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक रोटी खाने से 12 के बराबर हमको उपयोगिता मिलती है। दूसरी रोटी जब हम खाते हैं तो 12 से कम मिलेगी, यानी 6 मिली। 6 रोटी का हमको जो है इसमें उपयोगिता मिली। तो पहले से 12, दूसरी 6, दोनों का मिला कितना, 18 हो गया। दोनों को मिला के 18 हो गया। तीसरी रोटी का हम यूज करते हैं तो हमें जो है उपयोगिता तो उससे जो है कम मिलेगी, लेकिन टोटल उपयोगिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो तीसरी रोटी का यूज करने से हमें जो है क्या होता है, कुल उपयोगिता 20 मिलती है। इसका मतलब तीसरी रोटी का उपयोग पहले से 12 मिला, दूसरी से 6 मिला, तीसरी से 2 मिला। लेकिन ये तो हमारी उपयोगिता हो गई। लेकिन यह है कि पहली से 12 मिला है तो दूसरी 6 का मतलब दोनों का यूज़ किया तो 18 मिल गया, 3 का यूज़ किया तो 20 मिल गया। तो कुल उपयोगिता उसमें जुड़ती जाती है। इसीलिए कह रहा है कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपयोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, हम एक रोटी का यूज करते हैं, हम यहाँ देखिए एक रोटी का यूज करते हैं तो एक रोटी का यूज करने से हमें 12 के बराबर मिलता है। दूसरी रोटी का यूज करते हैं तो हमें 18 के बराबर मिलता है। तीसरी रोटी का यूज करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 20 के बराबर। तो देखिए पहली से 12 मिला, दूसरी से कितना मिला, दूसरी से हमको 6 मिला, लेकिन दोनों को मिलाकर पहली से मिलाकर 18 हो गया। तीसरी से हमको 2 मिला, लेकिन ये सारा मिलाकर क्या हो गया, 20 हो गया। तो ये हमारी टोटल यूटिलिटी है। ठीक हो गया। तो ये हमारी जो है कुल उपयोगिता कहलाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में कि आप देखेंगे जो हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो हमारी कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ज्यों ज्यों मनुष्य किसी समय विशेष पर किसी वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में उपभोग करता है त्यों त्यों प्रत्येक बाद वाली मात्रा की उपयोगिता घटती जाती है। मैंने पहले में आपको बताया था, पहले में आपने देखा, पहले में जो आपने देखा तो पहले में हमने आपको बताया कि जब पहली इकाई का हम यूज करते हैं, पहली इकाई का यूज करते हैं तो पहली का इकाई का यूज करने से उपयोगिता ज़्यादा मिलती है। दूसरी इकाई का हम यूज करते हैं तो हमारी उपयोगिता जो है क्या होती है, कम हो जाती है। तीसरी की उससे कम हो जाती है, चौथी की उससे कम हो जाती है। यानी हम एक रोटी खाते हैं ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, दूसरी खाते हैं उससे कम मिलती है, तीसरी खाते हैं उससे कम, चौथी खाते हैं उससे कम, पाँचवीं खाते, छठी खाते हैं। एक बिंदु ऐसा आ जाता है कि वो हम जब खाते हैं ज़्यादातर ऐसे जो है उसका यूज़ करते जाते हैं तो हमें उपयोगिता उससे 0 के बराबर मिलती है। तो इस तरह से जो उपयोगिता घटती जाती है उसी को उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। ध्यान रखना है, पहली इकाई से सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, दूसरी से उससे कम मिलेगी, तीसरी से उससे कम, चौथी से उससे कम, पाँचवीं से उससे ये कम होती जाती है। तो जो उपयोगिता कम हो रही है उसी को उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है।
अब इसमें देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मांग। तो मांग में देखिए क्या है, डिमांड क्या होती है, मांग क्या किसे कहते हैं? मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे कोई व्यक्ति एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे कोई व्यक्ति एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। मान लीजिए मार्केट में हम जाते हैं, मार्केट में हम अगर जो वस्तु खरीदते हैं तो हम खरीदने के लिए जो मूल्य देते हैं, जब मूल्य देते हैं तो हमको वो सामान मिल जाता है। इसका मतलब उसकी निश्चित कीमत पर जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वही मांग कहलाती है। तो किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई व्यक्ति एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, यानी हम खरीदते हैं, जब सामान खरीदते हैं तो वो मांग कहलाती है। एक प्रकार का ये है। उसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मांग का नियम। मांग का नियम देखिए क्या कहता है, मांग का नियम कहता है लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम ये बताता है कि मूल्य के बढ़ने पर मांग में कमी या मूल्य के कम होने पर मांग में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मांग का नियम ये बताता है कि मूल्य के बढ़ने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये मांग का नियम कहता है। मान लीजिए हम बाज़ार में जाते हैं, 100 रुपया किलो अनार मिल रहा है, हाँ, तो हम अनार कम खरीदेंगे, उसकी मांग कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसी अनार की कीमत क्या हो जाती है, अगर 50 रुपये किलो हो जाती है तो हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं, इसलिए मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो सदैव याद रखना है, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये मांग का नियम कहता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे इसमें है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं नॉर्मल गुड्स क्या होती है? देखिए नॉर्मल गुड्स में हमको देखना है, सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय में वृद्धि होने से बढ़ती है तथा आय में कमी होने से घटती है। अर्थात वस्तुओं की मांग उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय होती है। देखिए ये सामान्य वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय में वृद्धि होने से बढ़ती। देखिए जब हमारी आय बढ़ती है, जब हमारी आय इनकम बढ़ जाती है तो हम जो है हमारी मांग भी बढ़ जाती है, और जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमारी जो है मांग क्या हो जाती है? वो भी कम हो जाती है। ये सदैव जो है उपभोक्ता की आय होती है। ये कह रहा है कि वस्तुओं की मांग उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय होती है, यानी उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। हमारा जब उपभोक्ता की यानी हमारी जब आय बढ़ती है तो क्या हो जाती है? मांग भी बढ़ती चली जाती है हमारी, और जब हमारी आय घटती है तो हमारी मांग भी घटती चली जाती है। ये बिल्कुल सापेक्ष उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय होती है। तो ये हो गया सामान्य वस्तुएं। फिर इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें घटिया वस्तुएं, यानी इन्फेरियर जो है जो गुड्स हैं, घटिया, इसको जो गिफिन वस्तुएं भी कहा जाता है। जो घटिया वस्तुएं हैं देखिए इसमें क्या होता है, घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय में वृद्धि होने से घटती है और आय में कमी होने से बढ़ती है। इस प्रकार उपभोक्ता की आय तथा घटिया वस्तुओं के मध्य ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। देखिए ध्यान से, घटिया वस्तुएं हैं वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय में वृद्धि होने से घटती है। देखिए जब हमारी वह आय बढ़ती है तो हमारी आय बढ़ने से जो घटिया वस्तुएं हैं उनकी मांग कम हो जाती है। ध्यान रखना है इस चीज़ को आप। हमारी आय बढ़ेगी, जब हमको इनकम ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा कमाने लगेंगे तो घटिया वस्तुओं को कम खरीदेंगे। ठीक हो गया। और उसकी बात आय में कमी होने से बढ़ती है। जब आय कम होती है तो घटिया वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए हम एक महीने में हम 5,000 रुपया कमा रहे हैं, तो 5,000 कमाने से घटिया वस्तु का हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तभी हमारी ज़रूरत पूरी हो पाएगी। तो आय में कमी होने से घटिया वस्तु की मांग बढ़ती है। लेकिन अगर हमारी मांग 1,00,000 रुपये, हमारी जो आय है वो 1,00,000 रुपया हो जाए पर मंथ, तो 1,00,000 हो जाने से क्या हो जाएगा, वो घटिया वस्तुओं की जो आय मांग होती है वो घट जाएगी, हम घटिया वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आय में क्या कह रहा है कि आय में वृद्धि होने से जब आय बढ़ती है तो घटिया वस्तु की मांग जो है क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन जब आय कम हो जाती है तो घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं, पॉइंट हैं। इन पॉइंट को आपको भली भांति अच्छे से समझ लेना है, तभी जाके इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएगी। तो इसलिए जो है घटिया वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है
जो उपभोक्ता की आय तथा घटिया वस्तुओं के मध्य संबंध है उसमें ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। आय बढ़ने पर घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आय कम होने पर घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये जो मांग का नियम है, सामान्य वस्तुएं हैं, इन सब चीज़ों को आप एक एक करके खूब अच्छे, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए, ताकि वो जो है, क्योंकि आगे चल कर ये अपवाद के रूप में आती है, तो हमें जो है उसका जो इसकी मेन जो कंसेप्ट है, जो इसकी मूल जो धारणा है, वो हमको समझ में आनी चाहिए। तो आज का जो हमारा कार्य था यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ें आपको बताई जाएगी। थैंक यू।